हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम हमारी जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है इस तरीके से, टेबल की फॉर्म में हमें गिवन है और हमें जो ये ब्लैंक दिया गया है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे पहले क्वेश्चन में इस तरीके से यहाँ पर ये ब्लैंक है तो ए इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरीके से इसमें डी ब्लैंक है तो डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। बाकी वैल्यू हमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए की वैल्यू गिवन है हमें 7, ए की वैल्यू गिवन है 7, डी की वैल्यू गिवन है हमें 3, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 और ए एन की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें जो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, हमारे एपी की जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज होगा बार बार इस क्वेश्चन में, पूरे में सारे क्वेश्चन में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ए एन एन की वैल्यू कितनी है 8, तो 8th टर्म हमें फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हमें गिवन है 7 प्लस एन माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू गिवन है हमें 3। हमने वैल्यू पुट कर दी सारी, तो ये हो जाएगा हमारी 8th टर्म हो जाएगा 7 प्लस ये 8 माइनस 1 होगा 7 इंटू 3। ठीक है, तो ए 8th हो जाएगा हमारा 7 प्लस 7 3 जा हो जाएंगे 21, यानी हमारी ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। ए एन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 28, तो यहां पुट कर देंगे 28। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें गिवन है हमें ए की वैल्यू गिवन है माइनस का 18, डी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसी तरीके से एन की वैल्यू गिवन है हमें 10 और ए एन की वैल्यू गिवन है हमें 0। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही फॉर्मूला हमारा, तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू 0 है इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस का 18 है प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 10 माइनस 1 हो जाएगी इंटू डी हमें फाइंड करना है। तो देखो अब कैसे इसको सोल्व करते हैं। ये प्लस माइनस का 18 है, इधर आएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 10 माइनस 1 यानी 9D हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 18 अपॉन में 9 को हटाएंगे यहाँ से मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गया डिवाइड में, तो ये 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे डी की वैल्यू है जो वो आ जाएगी 2। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो डी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें गिवन है, क्या गिवन है, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू गिवन है हमें माइनस का 3, इसी तरीके से एन की वैल्यू गिवन है हमें 18 और एन की वैल्यू गिवन है माइनस का 5। ये हमें क्या है गिवन है। ठीक है, जो वैल्यू गिवन है मैंने लिख ली यहाँ पर। तो एन का फॉर्मूला हमें लगेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है माइनस का 5 इक्वल टू ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है प्लस एन माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू गिवन है माइनस का 3। वैल्यू पुट कर दी मैंने जहां जहां जो वैल्यू गिवन है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस ये कितना 18 माइनस 1 17 3 जा यानी माइनस का 51। ये हो गया माइनस का 51। ठीक है, तो हमें ये माइनस का 5, अभी माइनस का कितना है 51 है, या ऐसे कर लेंगे ए प्लस माइनस का हो जाए माइनस का 51, ऐसे लिख लिया मैंने इसको एक टर्म और आगे बढ़ाकर। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए ए की, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए ए को ऐसे कैसे रखता हूँ, ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का 51 हो जाएगा। जो ये माइनस 51 है इसको इधर ले आया तो मैं प्लस का 51 हो गया, तो यानी माइनस का 5 प्लस का 51 ये हो जाएगा 46। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 46। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई 46। अब क्वेश्चन नंबर 4 को कहां करें, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं साइड में, यहां पर देखते जाना है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ए, क्वेश्चन नंबर 4 ए गिवन है हमें माइनस का 18.9। इसी तरीके से डी गिवन है हमें 2.5। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए एन गिवन है हमें 3.6। ये हमें गिवन है।
क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमें गिवन है, ठीक है। तो n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले का यूज होगा। n की वैल्यू क्या गिवन है 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1, ये हमें फाइंड करना है n की वैल्यू, d की वैल्यू है 2.5, ठीक है। हमने वैल्यू पुट कर दिया, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे n की वैल्यू चाहिए, पहले मैं इस वाले टर्म को हटाता हूँ माइनस 18.9 को, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू, ये इधर बचा n माइनस 1 इंटू में 2.5, ये ऐसे कैसे लिख लिया मैंने, माइनस का 18.9 को इधर ले आया तो ये प्लस का हो गया, तो इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 15, ये हो जाएगा 22.5, कितना हो जाएगा 22.5, ठीक है। और इधर बचा ये n माइनस 1 इंटू 2.5, ये बच गया, ठीक है। अब देखते हैं, तो इस वाले टर्म को अब देखो n माइनस 1 की मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, n माइनस 1 की वैल्यू चाहिए। अभी मल्टीप्लाई में क्या है 2.5, क्या है 2.5 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये इसको इससे इधर हटा देंगे, इसको क्या करेंगे इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 22.5 अपॉन में हो जाएगा 2.5, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 22.5 अपॉन में कितना है 2.5, तो देखो ये क्या हो जाएगा, हम ये इसको पॉइंट को हटा देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक संख्या है और यहाँ भी एक संख्या है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 225 अपॉन में 25 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। हमने क्या किया, ये पॉइंट हटा दिए है ना दोनों, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी एक संख्या है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक संख्या है, तो देखो ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 1 जा 25 और 25 9 जा 225, तो कहने का मतलब ये है n की वैल्यू हमारी आ गई, सॉरी n माइनस 1 की वैल्यू आ गई हमारी 9, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए n की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए n की। अब देखो मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 1 और है उसके साथ, तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1, कहने का मतलब n की वैल्यू हमारी आ गई 10, तो ये 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 10। तो n की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 10। अब बचा ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारे पास जगह नहीं है, चलो इसका भी बिठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं यहाँ कर रहा हूं, देखो देखते जाना है ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 को यहीं निपटा देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट कर रहा हूं, देखते जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 इस फॉर्मूले से करना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो an की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है, an की वैल्यू क्या करनी है, मुझे फाइंड करनी है। a की वैल्यू देखो a की वैल्यू है 3.5 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू है 105 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0, डी की वैल्यू कितनी है 0। तो देखो an की वैल्यू आ जाएगी हमारी an इक्वल टू 3.5। अब देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरी टर्म कैसी हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब an की वैल्यू आ गई 3.5, यही हमें फाइंड करना था, चल गया ना हमारा काम। तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 3.5, तो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं, दोनों को हमने नोट कर लिया। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है 30 टर्म ऑफ एपी, दिस एपी इज, देखो 30वीं टर्म पूछी है हमें, 30 टर्म ऑफ एपी गिवन है और इनमें से ऑप्शन दे गए हैं हमें। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है ये। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपी को लिख लेते हैं। एपी हमें क्या गिवन है, एपी ये गिवन है हमें, ये एपी गिवन है, तो लिखेंगे एपी इज, या एपी गिवन है हमें, एपी है 10 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 7, फोर्थ टर्म 4, इस तरीके से एपी गिवन है, ठीक है। अब हमसे कौन सी टर्म पूछी है 30th, यानी n की वैल्यू हमें गिवन है 30। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा 10,
और डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगा, यानी इस वाले टर्म में से इसको घटा देंगे। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, यानी A2 माइनस A1, यानी आगे वाला माइनस पीछे वाला। ये तो पता है, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा माइनस का 3। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया हमारा माइनस का 3। ठीक है, मेरे पास ए भी है, एन भी है, तो मैं 30वीं टर्म यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा, nth टर्म का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो ए एन एन की वैल्यू है 30 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू है 30 माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारा माइनस का 3। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी हमने, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस ये 30 माइनस 1 29 इंटू में हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा, सॉरी माइनस का 3 है, माइनस का 3, तो 10, अब देखो 29 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 से, तो ये आएगा माइनस का 87, कितना आएगा माइनस का 87, तो 10 माइनस 87 होगा तो ये माइनस का 77 ये आएगा। तो ए 30th यानी 30वीं टर्म हमारी क्या हो जाएगी माइनस का 77, तो कौन सा ऑप्शन है सी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है 11th टर्म ऑफ एपी, ये हमें एपी गिवन है, इस एपी की 11th टर्म पूछिए, जैसे इस एपी की हमें 30वीं टर्म निकालनी थी ना, ऐसे ही इसमें 11th टर्म पूछिए, तो देखो एन की वैल्यू कितनी होगी 11। इसी तरीके से इस एपी को लिख लेते हैं, एपी हमें गिवन है, एपी है माइनस का 3 माइनस का 1/2 और 2, इस तरीके से हमें एपी गिवन है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई ए हो गया हमारा माइनस का 3, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस, देखो ये हमारा A1 है, ये A1 है, ये A2 है और ये क्या है A3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अगली वाले में से पिछली वाली को घटा देते हैं, यानी A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 माइनस, और A1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 1/2 ये प्लस का 3 हो जाएगा, इसके नीचे हमने 1 मान लिया। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये आ गया माइनस का 1 प्लस 6 यानी कितना हो गया 5/2। तो हमारा डी क्या आ गया बताओ, डी आ गया 5/2, ये आ गया। अब मेरे पास डी भी गिवन है आ गया, ए मेरे पास है और एन है, सारी वैल्यू मेरे पास है, तो 11th टर्म निकाल देंगे कि कौन से फॉर्मूले से, इससे ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू कितनी है 11, तो ये 11th टर्म हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है हमारा माइनस का 3 प्लस एन माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 5/2, तो इसको रख देंगे 5/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस ये 11 माइनस 1 10 इंटू में ये कितना है 5/2, इसको ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार। ठीक है, तो ये बचा माइनस का 3 प्लस ये 5 जो कितना हो गया 25। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22, कहने का मतलब हमारा 11th टर्म आ गया 22। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से हमें गिवन है, इसमें बोला गया है कि ये क्या है एपी दे रखी है और इनकी बीच वाले टर्म जो जगह जगह ये टर्म क्या है जो बॉक्स बना रखा है ये मिसिंग है, इनको हमें फिल करना है, यानी मिसिंग टर्म को हमें क्या करना है फाइंड करना है। देखो जैसे ये एपी है 2, फिर इस तरीके से बॉक्स बनाया गया है 26, कहने का मतलब ये A1 की वैल्यू दी गई है, A2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और A3 की वैल्यू हमें गिवन है। इसी तरीके से A1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फिर A2 गिवन है, A3 की वैल्यू फाइंड करनी है, A4 हमें गिवन है। कहने का मतलब ये हमें जो बीच की मिसिंग टर्म है इनको फाइंड करना है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, इसको मान लेते हैं हम A1, इसको मान लेते हैं हम A1, भाई AP है तो ये A1 होगा, ये क्या हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A3। अब ये AP गिवन है हमें, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा सेम, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम, कहने का मतलब ये हो जाएगा, यदि मैं इसको A2 को X मान लेता हूं, A2 को मैंने क्या मान लिया X, तो देखो कॉमन डिफरेंस यानी अगली वाली टर्म में से पिछली वाली, यानी A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 क्या होता है A2 माइनस A1 X माइनस 2, तो ये हो जाएगा X माइनस 2। तो एक तो ये आ गई हमारी कॉमन डिफरेंस,
अब ये भी सेम आना चाहिए। क्या होता है कॉमन डिफरेंस? ये होता है A3 माइनस A2, अगली वाली टर्म माइनस पिछली वाली। अगली वाली टर्म क्या है? A3 कितना है 26 और माइनस A2 कितना है x। तो d की वैल्यू देखो हमारी, यदि कॉमन डिफरेंस सेम आए, कॉमन डिफरेंस सेम आए तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। d के इक्वल होगी या नहीं भाई? ये भी d की वैल्यू है x माइनस 2, ये भी d की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल होगी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, मान लीजिए ये इक्वेशन सेकंड है, तो ये दोनों इक्वल होगी। तो कहने का मतलब x माइनस टू इक्वल होगा किसके? 26 माइनस x के। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस AP का क्या होता है? सेम होता है, बराबर होता है। तो मैंने बराबर कर लिया, ये कॉमन डिफरेंस बराबर कर दिया इसके। ठीक है, तो देखो मैं इस x को इधर ले आता हूं, तो ये x तो पहले ही यहां पर ये माइनस का है तो ये प्लस का x हो जाएगा। इसको इधर ले जाता हूं, ये 26 से पहले वहां पर ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का कितना हो गया? 2। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो, इस वाले टर्म को, राइट हैंड साइड वाली टर्म है जो, इसको इधर ले आएंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से दोनों तरीके से कर सकते हो। तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x इक्वल टू ये हो गया 28। कहने का मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 28 अपॉन में 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 14। x की वैल्यू आ गई 14, ये 14 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये x ये यहां पर क्या होगा? ये आ जाएगा हमारा 14। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी। ऐसे ही अब देखो ये हमारा है क्या है? ये A1 है, ये मिसिंग है, ये फाइंड करना है हमें। ये क्या है? A2 है, और ये है A3, ये A4। ठीक है, इस तरीके से गिवन है। अब जो हमें गिवन डाटा है, अब हमें गिवन डाटा है उससे वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो A2 की वैल्यू क्या गिवन है? A2 की वैल्यू गिवन है 13। A2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 13। मैं इसको यहां लिख लेता हूं, A2 की वैल्यू गिवन है 13। इसी तरीके से A4 क्या है हमारा? ये है A4 की वैल्यू गिवन है 3। ठीक है, A2 की वैल्यू गिवन है 13, A4 की वैल्यू गिवन है 3। तो देखो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था, फर्स्ट टर्म A1 को हम मैं A लिख सकता हूं, A2 को क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस डी। A3 को क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस 2D। A4 को क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस 3D। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो A2 को क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस डी। तो A2 को लिख सकता हूं मैं A प्लस डी। A2 को क्या लिख दिया? A प्लस डी। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 13। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 13। इसी तरीके से A4 को क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस 3D, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 3। तो देखो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये, और ये मेरा इक्वेशन कितना हो गया? सेकंड। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या करूंगा? एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू फाइंड कर लूंगा किसी भी एक वेरिएबल की। तो देखो मैं इसको यहां लिख देता हूं, दोबारा लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? A प्लस डी इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन क्या है? A प्लस 3D इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है हमारी? इक्वेशन सेकंड। अब देखो मुझे एक वेरिएबल सेम बनाना है, तो सेम दे रखा है A प्लस A, इसमें भी A, एक वेरिएबल सेम बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? इक्वेशन इसमें से, इक्वेशन फर्स्ट में से मैं क्या कर दूंगा? इक्वेशन सेकंड को क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो देखो ये प्लस का है तो ये कैसे हो गया? माइनस का। ये प्लस है तो ये भी माइनस का, ये प्लस है तो ये भी माइनस का। कहने का मतलब चिन्ह बदल जाते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसमें से D माइनस 3D, तो ये हो जाएगा माइनस का 2D इक्वल टू 13 माइनस 3, तो ये हो गया 10। कहने का मतलब D की वैल्यू आ गई 10 अपॉन में माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 5। D की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 5। अब देखो हमारे पास D की वैल्यू आ चुकी है, D की वैल्यू आ गई, तो मैं A की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ इस इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? A प्लस डी इक्वल टू होता है इसमें दिया गया है 13। A प्लस डी इक्वल टू 13 है। D की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? -5। तो ये हो जाएगा A प्लस डी की वैल्यू रख देंगे -5 इक्वल टू 13। तो A इक्वल टू आ जाएगा -5 इक्वल टू 13। A इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 13 प्लस 5। तो A की वैल्यू आ गई 18। A की वैल्यू क्या आ गई? 18, यानी फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 18। ये वाली टर्म आ गई हमारी 18। अब मुझे A3 और फाइंड करना है। A3 क्या होता है? A3 क्या होता है? A प्लस 2D। अब हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है। A की वैल्यू कितनी आई है? 18 प्लस 2D, 2 इंटू D, D की वैल्यू है -5।
डी की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18, ये 2 5 या 10 माइनस का 10 तो 8 आ जाएगा। A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। A3 की वैल्यू आ जाएगी 8 इस तरीके से। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से होगा। कैसे होगा देखो, A1 की वैल्यू गिवन है, A2 की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, A3 की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है और A4 हमें गिवन है, ठीक है। ये गिवन है। अब देखो हमें क्या गिवन है, A1 की वैल्यू गिवन है, इसके अलावा और किसकी वैल्यू गिवन है A4। तो A4 को क्या लिख सकता हूं मैं, A4 को लिख सकता हूं, देखो इसको पहले सोल्व कर लेंगे। ये फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, इसको 2 9 जो कितने हो गए 18, 18 + 1 19/2। इसको मैं 19/2 भी तो लिख सकता हूं इस वाले टर्म को। तो देखो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है A4 गिवन है, कितना गिवन है 19/2, ये गिवन है, ठीक है। मैं इससे निकाल रहा हूं डाटा जो मेरे को गिवन है भाई। A4 9 and 1/2 गिवन है यानी 19/2। A4 कितना गिवन है 19/2। तो A4 क्या होता है, A4 होता है A + 3D इक्वल टू कितना है 19/2, ठीक है। A4 को मैंने क्या लिख दिया A + 3D। तो A की वैल्यू भी गिवन है, A की वैल्यू क्या है 5 + 3 × D इक्वल टू 19/2। तो 3D की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का 5 है तो इधर आ जाएगा 19/2 माइनस का 5, ठीक है। इसके नीचे क्या मान लेंगे 1, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ गया तो ये हो गया 19 - 10, कितना हो गया 19 - 10। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 9/2। तो कहने का मतलब 3D की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3D की वैल्यू आ गई 9/2। तो मुझे D की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 9 × भाई ये डिवाइड में चला गया ना और वहां 2 पहले ही है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो D की वैल्यू आ गई 3/2। D की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब देखो मेरे पास A की वैल्यू भी गिवन है, A की वैल्यू भी गिवन है और D की वैल्यू भी गिवन है। अब तो मैं कोई सी भी टर्म निकाल लूंगा। तो सबसे पहले मैं A2 फाइंड करता हूं। A2 क्या होगा, A2 होता है A + D। क्या होता है A2 A + D। A की वैल्यू क्या गिवन है, A की वैल्यू गिवन है 5 प्लस D की वैल्यू क्या गिवन है 3/2, ठीक है। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी तो इसके नीचे मैं 1 मान लूंगा तो ये हो जाएगा एलसीएम 2, तो 2 5 = 10 + 3 तो ये आ गया 13/2। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13/2। यदि ये इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना जाओ तो कैसे लिख देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में 2 6 = 12, 1 रिमाइंडर और /2। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम ये लिख देंगे। कहने का मतलब A2 क्या हो जाएगा हमारा 6 and 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है A3 क्या होगा, A3 होता है A + 2D। क्या होता है A + 2D। A और D की वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू कितनी है हमारी 5, A की वैल्यू 5 है प्लस 2 × D। D की वैल्यू क्या है हमारी 3/2 तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा 5 प्लस यहाँ क्या बचा 3। तो कहने का मतलब A3 की वैल्यू आ गई 8। A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमें गिवन है इस तरीके से, कोई AP गिवन है उसकी मिसिंग टर्म है, उनको फाइंड करना है हमको। ये जो बॉक्स में दे रखा है मिसिंग टर्म है, तो ये सबसे पहले क्या है, यदि ये AP है तो ये A1 है, ये क्या हो जाएगा A2, A3, A4, A5 और ये हो जाएगा हमारा A6, ठीक है। इस तरीके से तो हमें गिवन क्या है A1 की वैल्यू गिवन है हमें -4, ठीक है। A1 की वैल्यू गिवन है हमें, या A की वैल्यू गिवन है। इसी तरीके से A6 की वैल्यू गिवन है हमें कितना 6। देखो जो मेरे को गिवन वैल्यू है वो लिख ली मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले देखो A6 को क्या लिख सकता हूं मैं, A6 को लिख सकता हूं A + 5D इक्वल टू 6। भाई A6 को मैंने क्या लिख दिया A + 5D, ये D हो जाएगा। A + 5D इक्वल टू 6K, तो 6K रख दिया। तो देखो मेरे को गिवन क्या है A
किसकी वैल्यू गिवन है, ए की या A1 की। तो ए की वैल्यू गिवन है -4 प्लस 5D इक्वल टू 6। तो मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे को डी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो तो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5D की वैल्यू आ जाएगी 6, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया 4। तो 5D की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 10, और D की वैल्यू आ जाएगी 10/5। तो ये कैंसिल हो 2 बार, तो D की वैल्यू कितना आ गया 2। D की वैल्यू क्या आ गया 2। D की वैल्यू 2 आ गया, तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं अब, A की वैल्यू भी मेरे पास गिवन है। A की वैल्यू क्या गिवन है -4। अब तो मैं कोई सी भी वैल्यू निकाल सकता हूं भाई। मुझे मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए A और D की वैल्यू चाहिए। A और D की वैल्यू मेरे पास आ गई। A की वैल्यू तो गिवन है -4, D की वैल्यू मैंने निकाल ली 2। तो अब मुझे निकालना है सबसे पहले A2। यहां देखते जाना, A2 क्या होता है A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है, A2 होता है A प्लस D, यानी A की वैल्यू है हमारी -4 प्लस D की वैल्यू कितनी है 2। कहने का मतलब ये आ गया -2। तो A2 की वैल्यू आ गई -2, यहां रख देंगे -2। ठीक है। A3 क्या होता है A प्लस 2D। तो A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है 2। तो ये आ गया -4 प्लस, और ये कितना होगा 2 2 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 0, तो ये 0 रख दिया। A4 क्या होता है A प्लस 3D। A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो A की वैल्यू कितनी है -4 की मैंने प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है 2, तो -4 प्लस ये हो जाएगा 2, 3 2 कितना है 6, तो ये हो गया 2। तो A4 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो ये रख देंगे वैल्यू यहाँ पर 2। अब A5 और बच गया। A5 कहाँ निकालें, यहाँ पे। A5 क्या होता है A प्लस 4D। तो A की वैल्यू है -4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2। D की वैल्यू कितनी है 2, तो -4 प्लस 8, कहने का मतलब ये आ जाएगा 4। तो A5 की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4। इसके बाद इसको देखते हैं, ये हमारा A1 है, ये AP का क्या है A1, ये क्या है A2, ये है A3, ये है A4, ये A5, और ये हमें गिवन है A6। ठीक है, अब हमें तो क्या करना है, गिवन डाटा है उससे आंसर निकालना है अपने। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है A2 गिवन है, तो मैं A2 को लिख दूंगा यहाँ पर। A2 गिवन है मुझे 38। इसी तरीके से मुझे क्या गिवन है A6, तो ये लिख दूंगा A6 की वैल्यू गिवन है -22। ये क्या था हमें गिवन था। तो A2 को मैं क्या लिख सकता हूं A प्लस D। A2 को मैं लिख सकता हूं A प्लस D, कहने का मतलब इसकी वैल्यू गिवन है हमें 38। A6 को लिख सकता हूं मैं A प्लस 5D इक्वल टू है -22। ठीक है, तो मेरे पास एक तो ये इक्वेशन आ गई और एक ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। 2 इक्वेशन आ गई मेरे पास। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे, जिससे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा फाइंड कर लेंगे। तो इसको इक्वेशन सेकंड को मैं इसके नीचे लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू -22। ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को लिख दिया। देखो सेम वेरिएबल भी मिल गया मेरे को, A हमारा सेम वेरिएबल है, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस क्या कर देंगे इक्वेशन सेकंड। तो यहां लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देंगे इक्वेशन सेकंड को, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये कितना हो गया प्लस। ये कैसे हो गया प्लस का। तो देखो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना D, ये प्लस का D और ये माइनस का 5D, तो ये हो गया माइनस का 4D इक्वल टू। ठीक है, तो देखो ये 38 और ये प्लस का 22, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। तो D की वैल्यू क्या आएगी, D की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन माइनस का 4। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो D की वैल्यू आ गई माइनस का 15। कितनी आ गई D की वैल्यू माइनस का 15। अब मेरे पास D की वैल्यू तो आ गई, A की वैल्यू और फाइंड करनी है। A की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस D इक्वल टू है 38। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस ये D की वैल्यू कितना है माइनस का 15 इक्वल टू ये हो जाएगा 38। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू हो गया 38। ठीक है, ये हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर माइनस का है तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो 38 प्लस 15 कितना हो गया, 38 प्लस 15। कहने का मतलब a की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 3/13 और 3/5 53। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 53। अब मेरे पास देखो a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू d की वैल्यू दोनों आ गई। इसका मतलब हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा a कितना आ गया, a1 53। ठीक है, अब हमें निकालना है a3। a3 क्या होगा बताओ, a3 होता है हमारा a प्लस 2d। a3 क्या होता है, a प्लस 2d। तो a की वैल्यू रखेंगे 53 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू है माइनस का 15। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 53 प्लस, ये प्लस माइनस क्या, 15 टू जो कितने हो गए 30, तो माइनस का कितना हो गया 30। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23। 53 माइनस 30 करेंगे तो 23। तो a3 की वैल्यू आ गई हमारी 23। तो ये रख देंगे कहां पर, यहां पर। ठीक है, ऐसे ही कौन सा निकालना है, a4। a4 क्या होता है, a4 होता है a प्लस 3d। a4 किसके बराबर होता है, a प्लस 3d के। तो a4 a की वैल्यू कितनी है 53, तो 53 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू है माइनस का 15। ये हो जाएगा 53। देखो 15 3 जा कितने हो गए 45, माइनस का कितना हो गया 45। 53 माइनस 45 करेंगे तो ये हो गया 8। कितना आ गया 8। तो a4 की वैल्यू आ गई 8। तो कहां रखें, ये a4 आ गया हमारा 8। इसी तरीके से क्या बचा a5। a5 कहां निकालें भैया, यहां निकाल लेते हैं a5। a5 क्या होता है, a प्लस 4d। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 4 इंटू डी, डी है माइनस का 15। तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस का 15 4 जा 16। तो ये आ गया हमारा माइनस का 7। तो a5 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7। तो ये रख देंगे यहां पर। ठीक है।